लगातार कई दिनों से सम्मेलन के बाद यानी कि कई समाजों को सम्मानित करने के बाद आज ओबरा विधानसभा के संभावित प्रत्याशी डॉक्टर प्रकाश चंद्रा ने मुसलमानों को एकत्रित किया है। ये तस्वीरें आप देखिए कि हजारों की संख्या में ये मुसलमान यहाँ प्रकाश चंद्रा के समर्थन में पहुंचे हैं और लगातार अपनी आवाज जो है उनके साथ रखने की जो बात है वो कर रहे हैं। कुछ लोग हैं उनसे हम बात करेंगे। तस्वीरें देखिए किस प्रकार से तमाम लोग यहाँ पहुंचे हैं जिन्हें सम्मानित किया गया है। तमाम मुसलमान जो कि ओबरा विधानसभा के रहने वाले हैं इन तमाम लोगों को डॉक्टर प्रकाश चंद्रा के द्वारा सम्मानित किया गया है। लगातार लोग मंच से कहीं न कहीं प्रकाश चंद्रा को समर्थन देने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार जो है विधानसभा चुनाव में इनका जीत निश्चित होगी, क्योंकि हम लोग इस बार खुल करके इनका मदद करेंगे। कुछ लोग हैं उनसे बात करेंगे। चाचा कहाँ से आए हैं आप? दाऊदनगर से आए। दाऊदनगर से आए हैं। क्या लग रहा है इस बार इनको पूरा समर्थन दे रहे हैं आप? हाँ हाँ एकदम। हाँ क्या उम्मीद है कि इस बार जो है ये विधानसभा पहुंच जाएंगे? एकदम उम्मीद है। अच्छा हाँ हम लोग की मदद है। अच्छा हाँ हाँ आप लोग पूरा मदद हाँ हाँ एकदम मदद करें। आरजेडी तो कहती है कि मुसलमान जो है हमें मदद करती है। हाँ एकदम करेंगे। हम लोग के मोहल्ला टोला के हैं नेताजी, गांव घर के हैं, हर समय मदद के लिए खड़े रहते हैं। हाँ मदद करते हैं। ऐसी बात ना है, हर मुसीबत में। तो आपने सुना कहना है कि हर मुसीबत में मदद करते हैं। कुछ लोग और हैं, बात करेंगे उनसे। इस बार क्या लग रहा है, इस बार इनको विधानसभा भेज के रहेंगे आप लोग? जी हाँ भेज के रहेंगे। हाँ वो अच्छा। क्यों इतना लोग पसंद करते हैं? हमने देखा हर समुदाय के लोग इनके पास आते हैं, चाहे वो अलग अलग जाति के हो या मुसलमान हो, सब लोग इनके पास आते हैं। अच्छा काम कर रहे हैं, मौका पे साथ देते हैं। जब वो जिस वक्त बोल दे 2 बजे रात में भी हाजिर रहते हैं। बहुत अच्छे नेता लोग पी रहे हैं, कोई चीज का दिक्कत हो साथ दे रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम तड़ार तराड़ी से आए हैं। क्या लग रहा है इस बार विधानसभा पहुंचा के रहेंगे आप लोग? हम इनको विधानसभा भेजा देना है। बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत हर समय हर मौका पे काम देने वाले हैं। जात पात छोड़ के इनको अगर पूरा मुस्लिम का वोट इनको देकर इनको विधानसभा पहुंचा देना है। बहुत 5 साल से संघर्ष कर रहे हैं। अगले साल से संघर्ष है, अगले बार टिकट नहीं मिला था, फिर भी निर्दलीय जीते थे। निर्दलीय में 2nd नंबर पे रहे थे। अब इनको टिकट मिलेगा और इंशाल्लाह इनको विधानसभा भेजा जाएगा। बहुत अच्छे इंसान है और बहुत मदद करते हैं गरीबों के, और हर समय जात पात छोड़कर गरीबों को मदद करते हैं। दूसरी पार्टी तो कहती है कि मुसलमान जो है हमें सपोर्ट करती है हमेशा से। दूसरी पार्टी को हम लोग छोड़ दिए। हम लोग अब अपना हक चाहते हैं। केवल हम बंधुआ मजदूर नहीं बनना चाहते हैं कि हम हमारे बाप दादा सब उसी को दिया, हम भी उसी को दें। नहीं, हम अपना हक चाहते हैं। जो हमको प्यार सम्मान जो अपना भागीदारी देगा मैं उसको उसी को वोट करूंगा, उसी के लिए सब कुछ करूंगा। हम लोग बदबुआ मंजूर नहीं बनना है हमको। सर आप कहाँ से आए हैं? हम तड़ार गांव से हैं। ये बताइए लगातार सम्मेलन किया गया है, यहाँ पे कई समाज के लोगों को सम्मानित किया गया है। आज आप लोग भी यहाँ पहुंचे, आप लोगों को भी सम्मानित किया गया है। क्या लगता है कि इस बार इनका विधानसभा जाना तय है? अभी तक तो जो है ओबरा विधानसभा क्षेत्र से अगला बार भी जो है क्षेत्रीय नेता नहीं, राज्य से ही लेकर के चलिए क्षेत्रीय नेता जो है अभी जो है नहीं मिल पाया है। और ये अबर भी क्षेत्रीय नेता का कोई आशा नहीं है, क्योंकि जो है क्षेत्रीय नेता रहेगा तभी जो है विकास होगा, और बाहरी नेता आएगा तो वो विकास नहीं, सिर्फ जो है अपना अपना जो है देखेगा, बुलाएगा एक कॉल जाएगा, इंसान वहां जाकर के काम करेगा, उसको पर्सनली काम करेगा और समझ गया, और उसके बाद जो है समाज ऐसे रह जाएगा। तो इसलिए हम लोग सोचे हैं कि अबर जो है क्षेत्रीय नेता ही, निर्दलीय से ही क्यों नहीं, लेकिन क्षेत्रीय नेता होना चाहिए। और प्रकाश भैया के लिए जो है हम लोग जो है मुस्लिम समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं। इसमें भी बहुत सारे लोग हैं जिनको जहां देना होगा वो देगा, लेकिन मुस्लिम समाज के बहुत सारे लोग जो है इनके सपोर्ट में है और ये जो है वोट देंगे, वोटिंग करेंगे। वर्तमान विधायक का जो कार्य है वो इस बार कैसा रहा है? क्या वर्तमान जो विधायक है यहाँ के, उनका इस बार का कार्य कैसा रहा? तो पहले जो है ओम प्रकाश देखते हैं, ओम प्रकाश जी जो है एडिटिंग कर रहे, जैसे क्या बोला जाता है उसको, पूछताछ कर रहे थे क्षेत्रीय लोग से ही। वो बोले उन्हीं का जाति
उन्हीं के जाति को लोग वो बोले कि जो बाहरी नेता है, जैसे जो वर्तमान में जो है विधायक जी, वो काम नहीं कर रहा है। और उन लोग का भी है कि क्षेत्रीय नेता ही विधायक ही जो है आरजेडी से भी है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। ओम प्रकाश जी का हम जो है न्यूज सुने, उसमें हमको मालूम चला, हम तो वहाँ पर गया नहीं था लेकिन सुना। लेकिन उन लोग जो है भी जो है बोले हैं कि जो है अगर क्षेत्रीय नेता रहेगा तो हम सपोर्ट करेंगे, और नहीं रहेगा तो नहीं करेंगे, उन लोग का भी है। लेकिन इसीलिए सारे लोग चाह रहे हैं ओबरा विधान क्षेत्र से दावनगर जो है, ओबरा विधानसभा के जो है दावनगर क्षेत्र, वो सोच रहा है कि हमको जो है आपको जो है क्षेत्रीय नेता चाहिए। तो ये सभी जाति को लेकर के जा रहे हैं, हर कैटेगरी में ये एडजस्ट कर रहे हैं। तो देखिए जो है आपको यादव जी को भी यहाँ पर लाए थे, समारोह सम्मान दिवस बनाए, मुस्लिम को लाए, उसके बाद और भी जाति के लोग लाए, और सारे जो है जाति को पार्ट बाय पार्ट कर करके एकजुट कर करके जो है बुला रहे हैं और उनको जो है सपोर्ट करने के लिए जो है बुलाया जा रहा है। तो ये इनका अच्छा पहल है जो हर जाति विशेष से लेकर के जो है लेकर के चल रहा है। तो आपने सुना कि कहना है कि डॉक्टर प्रकाश चंद्रा जो है हर चीज में एडजस्ट होने वाले इंसान है, यानी कि हर जाति के लोग इनको पसंद करते हैं, और ऐसे में इस बार उनका विधानसभा जाना जो है वो तय है। तो ये तस्वीरें आप देखिए कि इस जो कह सकते हैं ये सभा स्थल जो है, यहाँ पे काफी संख्या में लोग मौजूद हैं और सब एक ही स्वर में कह रहे हैं कि इस बार जो है प्रकाश चंद्रा को विधानसभा पहुंचा करके रखेंगे। और भी लोग हैं, बात करेंगे उनसे और जानने की कोशिश करेंगे। भैया, लगातार यहाँ सम्मेलन किया जा रहा है, लोगों को सम्मानित भी किया जा रहा है। जहां एक तरफ हर जाति के लोगों को यहाँ सम्मानित किया गया, आज मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो भी यहाँ पहुंचे, उन्हें भी सम्मानित किया गया है। तो क्या लग रहा है कि इस बार प्रकाश चंद्रा को ये तमाम मुसलमान जो आज यहाँ पहुंचे हैं उनको समर्थन देगी और इस बार विधानसभा पहुंचा के रहेगी? बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्योंकि हमारा लोकल क्षेत्र का नेता है और कभी भी बाहर कोई भी नेता यहाँ से जीत के जाता है हम लोग को देखता नहीं है। दाऊदनगर या ओबरा विधानसभा कहीं भी कुछ भी होता है, किसी ऋषि यादव है जीत के कभी भी आते नहीं है, बुलाने में भी नहीं आते हैं। प्रकाश चंद्रा कोई भी तकलीफ हम लोग को हो या किसी जनता को, हमको तो नहीं किसी को भी हो, कोई भी फोन करता है, हर तरह सपोर्ट में रहते हैं। इसीलिए समर्थ जनता दाऊदनगर का ओबरा विधानसभा का लोग प्रकाश चंद्रा को जिताने का पूरा कोशिश लगा देगा। एक तरफ आरजेडी जो है वो दावा करती है कि मुसलमान जो है वो हमें वोट करते हैं हमेशा। नहीं, इस बार आरजेडी को खुद समझ में आ जाएगा, ओबरा विधानसभा में खुद समझ में आएगा। यादव खुद वोट नहीं देगा इसको, खुद खिलाफ है भाई। क्यों बार बार एक ही आदमी को टिकट देंगे? ऐसा नहीं है ना, हम लोग गुलाम नहीं है भाई, दरी बिछाओ साले मजबूरी में वोट मारते रहेंगे हम लोग, कब तक मारते रहेंगे भाई? हम लोग को भी चाहिए कुछ अच्छा काम करे दाऊदनगर में, कुछ अच्छा विकास हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, कोई तो बनाता नहीं है ना। 2 बार जीत के गए यहाँ से ना भाई, कभी ना कहीं स्कूल का फैसिलिटी देखिए, कुछ भी नहीं बनता है। इसको अपना क्या बोलते हैं, अपना सरकारी स्कूल का सुविधा देखिए, कुछ भी नहीं है सही से। इसीलिए भाई प्रकाश चंद्रा जीतेंगे तो हो सकता है कि कोई अच्छा काम हो, नहीं जीतेंगे, नहीं काम करेंगे, इस बार नहीं देंगे हम लोग वोट। पर इस बार पूरा मुसलमान प्रकाश चंद्रा के साथ है ओबरा विधानसभा में। तो आपने सुना कि सबका यही कहना है कि इस बार जो है हम लोग एक बार मदद करके देखेंगे, अगर ये अच्छा काम करते हैं तो फिर अगली बार मौका दिया जाएगा, अगर अच्छा काम नहीं करेंगे तो फिर इन्हें भी जो है हम लोग हटाने का काम करेंगे। लेकिन वर्तमान की स्थिति इस प्रकार है कि इस बार सभी जो समाज के लोग हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, भूमिहार हो, तमाम जाति के लोग हो, या फिर अगर समुदाय की बात करें, मुसलमानों की बात करें, तो आज इस स्थल पे पहुंच करके सबने एक स्वर में कहा है कि इस बार प्रकाश चंद्रा को विधानसभा भेजने का जो काम हम करेंगे। अब देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ होता है। यहाँ पे अगर कोई वो व्यक्ति बैठे होंगे तो उनको मालूम होगा, और नहीं भी बैठे होंगे, सुन रहे होंगे तो उनको पता होगा, फेसबुक से वो महसूस कर रहे होंगे। जिस मामले में कोई पैरवी नहीं कर सकता है, मैंने तर्क के साथ पैरवी किया है और आप लोग इससे पूरा होने का काम किया। लगातार कई दिनों से हर समाज को सम्मानित करने के बाद आज डॉक्टर प्रकाश चंद्रा, जो कि ओबरा से संभावित विधायक प्रत्याशी हैं, उन्होंने आज मुसलमान समुदाय के लोगों को बुला करके सम्मान किया है। सम्मान करने के साथ ही तमाम लोगों ने हजारों की संख्या में एक साथ आवाज बुलंद किया और साफ तौर पर कहा है कि इस बार जो है हम उनको सदन भेज कर करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर प्रकाश चंद्रा हैं। सर,
फिर आपने एक कह सकते हैं कि इतिहास आप ने रच दिया, क्योंकि हजारों की संख्या में आपके पास हर समुदाय के लोग पहुंच रहे हैं। आज मुस्लिम समुदाय से लोग पहुंचे हैं, सबका यही कहना है कि इस बार हम उनको सदन भेज करके रहेंगे। देखिए, मेरा सपना है कि जाति और धर्म से ऊपर का ओबरा बने। मेरा सपना है सामाजिक सद्भाव का ओबरा बने। मेरा सपना है कि सिर्फ धर्मनिरपेक्षता का नारा लोग न लगाएं, बल्कि धर्मनिरपेक्ष ओबरा बने। मेरा सपना है कि लोग बात न करें कि हम घृणा नहीं करते। हम चाहते हैं कि यहाँ की घृणा का माहौल, जो जातीय घृणा का माहौल है, उससे समाप्त किया जाए। और उसी की कड़ी है कि हमने सभी समाज के लोगों को बुला करके न सिर्फ उन्हें सम्मानित किया, बल्कि उनके साथ संवाद किया है। उनकी भावनाओं को मैंने टटोलने की कोशिश की है, उनकी आकांक्षाओं को मैंने समझने की कोशिश की है। आखिर आप चुनाव में जाते हैं किस लिए? लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए। अगर आप उनकी उम्मीदों को समझ ही न सके, लोग करते क्या है चुनाव के दौरान? चुनाव के दौरान वो सरकार की उपलब्धियों को अपनी उपलब्धि बताते हैं। अधिकांश नहीं, सभी कैंडिडेट सिर्फ सरकार की उपलब्धि को ही अपनी बताते हैं। वो अपनी नहीं बताते कि उन्होंने क्या किया स्थानीय स्तर पे। स्थानीय स्तर पे बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन है, बहुत सारा भेदभाव है। लोग स्थानीय अपने गांव और मोहल्ले में परेशान हैं। लोग छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान हैं कि उनकी बात को अंचल कार्यालय में नहीं सुना जा रहा है, उनकी बात को पदाधिकारियों क्या नहीं सुना जा रहा है, उनकी बात को आखिर कौन समझेगा, उनके जज्बात को कौन समझेगा। मैंने इन सब बातों को सोच करके सभी के साथ संवाद स्थापित करने की कोशिश किया है। और लोगों को यह यकीन दिलाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि जहां प्रकाश चंद्र है वहां भेदभाव नहीं हो सकता। जहां प्रकाश चंद्र है वहां सच्चा समाजवाद होगा, समाजवाद की सिर्फ बातें नहीं होगी। तमाम समाज के लोग पहुंचे हैं, कॉन्फिडेंस लेवल आपका क्या है? मेरा कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ की जनता है, और हमको लगता है कि ये मेरा नहीं, आप लोगों का भी कॉन्फिडेंस यह बढ़ गया होगा यह देख करके। क्योंकि हमको लगता है कि आप लोग पूरे बिहार घूमते हैं, कि अगर बिहार में कहीं दूसरी जगह ऐसी तस्वीर आपको मिली हो तो प्लीज हमको जरूर बता के जाइएगा, क्योंकि हम चाहेंगे कि उस क्षेत्र को भ्रमण करें। मैंने ओबरा को सींचा है अपने मेहनत से। मैंने लोगों के साथ खड़े रह करके, उनके सुख में दुख में, उनके अरमानों के साथ खड़े रह करके, अधिकांशतः जब भी दुख का अवसर होता है मैं लोगों के साथ खड़ा होता हूं। और आज उनके आंखों में सपने हैं, आज उनकी आंखों में खुशियां हैं, और वो खुशियां तैर रही हैं। आज ओबरा की जनता चुनाव लड़ रही है, ओबरा की जनता चुनाव जीतेगी। इस बार कोई प्रत्याशी नहीं लड़ेगा, न कोई प्रत्याशी जीतेगा। मैं अगर जीतूंगा तो उसका पूरा क्रेडिट ओबरा की जनता को जाएगी, और आगे भी प्रकाश चंद्रा को क्या करना है यह ओबरा की जनता तय करेगी। आपने अपने संबोधन के दौरान जिस आप लोगों को संबोधित कर रहे थे, उस दौरान आपने जिक्र किया ब्लड बैंक को लेकर के, कि आपने खान सर से भी मुलाकातें की हैं। और बिल्कुल खान सर से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे आश्वस्त भी किया है कि वो ब्लड बैंक के लिए स्टोरेज यहाँ पे स्थापित करेंगे। मुझे जगह देने के लिए बोला था। उसके अलावा मैंने राज्य स्वास्थ्य समिति से भी बात की है। मैंने उनको बताया कि एनएच पे बहुत सारी दुर्घटनाएं होती है, और हमारे रक्तवीर रक्तदान प्रतिदिन लगभग 2 से 3 यूनिट करते हैं। अगर मेरा चुनाव भी चलेगा, चुनाव बाद में पहले लोगों की मैं जान बचाऊंगा, या मैं कैमरे के सामने बोला हूं, या मैं करूंगा। और सबसे पहले आप इंसानियत तो निभा लीजिए, बाद में बाकी काम कर लेंगे, ऊपर वाला सब देखता है। और आगे भी मेरा यह मुहिम जारी रहेगा। आगे उम्मीद है कि राज्य स्वास्थ्य समिति की मदद से भी यहाँ के अनुमंडल अस्पताल में, जैसा कि मेरी बातचीत हुई है प्रशासन से, यहाँ एक ब्लड बैंक भी आ रहा है, और अर्बन पीएचसी भी आएगा जो अभी औरंगाबाद में है। लोगों का टीकाकरण इत्यादि हो सकेगा। दवाओं की उपलब्धता के लिए भी हम लगातार सजग हैं। डॉक्टरों का जो पद रिक्त है उसको भी लाने के लिए हम सजग हैं। यहाँ पे अगर कहीं कोई ऑफिस में भी मुझे भ्रष्टाचार दिखा है, मैंने सरकार तक अपनी बात को बड़ी पुरजोर मजबूती से रखा है। मैंने कोशिश किया है वैसे पदाधिकारियों का विरोध करने का, कोशिश नहीं किया बल्कि विरोध किया है। और मैं आगे भी यह लड़ाई लड़ता रहूंगा। मैं जनता की आवाज बन के रहूंगा। मैं सिर्फ पिछलग्गू होकर के नहीं रह सकता। आरजेडी हो या फिर कई ऐसी पार्टियां हैं जो लगातार ये अपनी बात रखती है कि मुसलमान जो है वो हमारा फिक्स वोटर है, और आप उसी में अब सेंधमारी कर रहे हैं। तमाम लोगों का आपको प्यार मिल रहा है। सब लोग एक ही स्वर में यही कह रहे हैं कि इस बार हम लोगों को सामाजिक आदमी चाहिए, हमारे क्षेत्र का आदमी चाहिए, जो हमारे साथ कदम से कदम मिला करके चल सके। देखिए, जब आप उनको मुसलमान समझ करके अगर वोटर के तौर पर ट्रीट करते हैं तो ये चले जाते हैं। मैंने इनको मुसलमान नहीं समझा। मुसलमान ये इनका मजहब है, मजहब हमारा हिंदू है। हम भी परोपकार के रास्ते में चलते हैं, ये भी चलते हैं। मुसलमान होना इनकी कोई गलती नहीं है, और न ये मजबूरी है कि आप उनको मजबूर समझ करके वोट लें। ये हमारे लिए आत्मीय हैं, ये हमारे परिवार के सदस्य हैं। मैं इनको परिवार के सदस्य के तौर पे देखता हूं, और मेरा परिवार के सदस्य मेरे साथ है। मैं आज की तिथि में
इस जिले का ही नहीं, मैं तो खुद को मानता हूं कि बिहार का मैं सबसे अमीर व्यक्ति हूं कि मेरे से सभी वर्ग के लोग हैं। 2-4 लोग मेरी आलोचना कर सकते हैं, क्योंकि आप जब कोई अच्छा काम करते हैं तो कुछ लोग आलोचना करते हैं, सबकी अपनी अपनी प्रवृत्ति होती है। लेकिन आप अगर अधिसंख्य की बात करेंगे तो आपको ओबरा ही नहीं बल्कि जिला के सड़कों पर 90% लोग ऐसे मिलेंगे जो प्रकाश चंद्रा की तरह बनना चाहेंगे और प्रकाश की चंद्रा की तरह काम करना चाहेंगे। आपने एक रोड का भी जिक्र किया कि एक सड़क है जो हमेशा जर्जर स्थिति में रहती है, तो आपने फोन करके उससे तुरंत निपटारे का काम किया, डीपीआरओ बना, उसका सब कुछ क्लियर करवाया। तो क्या कुछ काम दूसरों के लिए भी छोड़ेंगे या सब प्रकाश चंद्रा ही कर लेंगे? तो मैं बताता हूँ, जनप्रतिनिधि अगर सजग नहीं होंगे जनता चूक जाती है। अभी 400 करोड़ रुपया दाऊदनगर डिवीजन को मिला, वो पैसा स्थानीय जनप्रतिनिधि के अनदेखी के कारण, उनके अनुशंसा न होने के कारण वो पैसा चला गया गोह और रफीगंज। वहां भी आरजेडी के ही विधायक हैं, लेकिन वो सजग थे, वो लेके चले गए। यहाँ पे वो काम नहीं हो पाया। हमारे लोग अभी भी तरस रहे हैं, बहुत सारे जगहों पे सड़कों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से जितनी हमारे यहाँ सड़कें बननी चाहिए थी नहीं बनी। इसके लिए जिम्मेवार हमारे प्रतिनिधि हैं। मुख्तियारपुर गांव के लोगों ने रोड के लिए वोट बहिष्कार का नारा दिया था, मैं वहां गया, जाकर के मैं मंत्री से मिला। मंत्री जी तुरंत सर्वे टीम संडे को भेजे, मंडे को डीपीआर जमा हुआ, प्रशासनिक स्वीकृति तुरंत मिल गई, सड़क का सैंक्शन हो गया और उम्मीद है उसमें जल्द काम भी लगेगा। उसी प्रकार आप कझवा के लोगों ने मुझे पिछले बरसात में फोन किया कि आप मेरे यहाँ 10-20 गाड़ी रोड़ा दे दीजिए, अरंडा से कझवा आने वाली सड़क जर्जर हो गई है। मैं खुद उसका मुआयना किया, वहाँ के ग्रामीणों से मैंने आवेदन लिया। शुभम कुमार सिंह जी वहाँ के हमारे हैंड्स ऑफ प्रकाश चंद्रा के सदस्य हैं, उन्होंने ही हस्ताक्षर से ला करके मुझे आवेदन दिया। उस समय के तत्कालीन डीएम सौरभ जरवाल सर को मैंने दिया, उन्होंने तुरंत विभाग को भेजा। आज वो सड़क फिर बाद में मुझे उन्होंने कहा कि अगर इसकी लंबाई बढ़ा दी जाए तो आरसीडी से जल्दी बन जाएगा। मैंने उसको मूर्ति बिघा से कोना तक का लिख करके दिया। 13 किलोमीटर लंबी सड़क बनी, वो सड़क शानदार हो गई। अभी कुछ 2019 की बात है, मैं गया था उद्घाटन करने के लिए। हरी गांव है, प्योर यादों का गांव है, वहां लोग पोल पे पार करते थे नाला को, और तेज धारा वाला नाला था। मैंने बोला कि जब तक इस नाला को मैं बनवा नहीं दूंगा पुल में आऊंगा नहीं। राहुल रंजन साहब उस समय डीएम हुआ करते थे औरंगाबाद के, मैंने ग्रामीणों का हस्ताक्षर का आवेदन उनको दिया और वो भी इतने अच्छे इंसान थे, उन्होंने तुरंत उस पुल को पास करा दिया। 34 लाख की लागत से वो पुल बना। तो इस प्रकार का लगातार कोई न कोई काम हम लोग करते रहते हैं। देखिए, जरूरत है आप जनता के बीच रहें, आप जनता के बीच रहेंगे, आप गाँव का भ्रमण करते रहेंगे, समस्याएं आपके सामने आती रहेंगी। आप उस समस्याओं का समाधान करने के लिए एक आपके पास अच्छी नियत और बड़ा दिल भी होना चाहिए। नहीं तो यहाँ तो अधिकांश लोग करते हैं कि लोग लिख के आवेदन देते हैं, उसको पॉकेट में रखे गाड़ी में बैठे उसको फेंक देते हैं, लेकिन मैंने ऐसा आज तक नहीं किया। मैं लोगों को ये बताता हूँ कि इसमें अब तक क्या हुआ, आगे क्या होने वाला है। एक आखिरी सवाल रहेगा कि अगर विधानसभा पहुंचते हैं तो इन तमाम लोगों के लिए सर्वप्रथम आपके मन में क्या है, क्या काम करने पर चाहिए? यहाँ के लोगों का पहले तो सामाजिक माहौल मुझे ऐसा बनाना है कि जातीय कट्टरता और जातीय घृणा को कम कर करके, धार्मिक घृणा को कम करके मुझे एक विश्वास का ओबरा बनाना है। एक ऐसा ओबरा बनाना है जिसमें सभी जाति, सभी धर्म के लोग सिर्फ विकास की बात करें, बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की बात करें। इस जातीयता की बात, जातीय घृणा की बात नहीं करें। आज तो मैं देखता हूँ कि कहीं कोई झगड़ा हो जाता है बच्चे में, एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को मारा, आके बोलते हैं अरे इस जाति ने मार दिया। अरे भाई, जाति ने क्यों मारा? एक बच्चे ने मारा है, आप पूरी जाति को क्यों बदनाम कर रहे हो, पूरे कौम को क्यों बदनाम कर रहे हो? मैंने तो बड़ी से बड़ी यहाँ घटनाएं घटी हैं, बेस्ट के समाज के लोगों के साथ हुई थी। मैंने वहाँ के लोगों का काउंसिलिंग किया कि आप पूरी जाति को बदनाम मत करें, सिर्फ अपराधियों का नाम लें। मैंने निर्दोषों को वहाँ भी बचाया है, दोषी को मैंने सजा दिलवाने का काम किया, लेकिन निर्दोषों को मैंने बचाया। तो इस तरह से मैं पूरे पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ काम करूंगा। दूसरा, जो विकास के मानचित्र पर मेरा ये प्रतिबद्धता है कि ओबरा को मैं शिखर पे रखूंगा, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता की बात हो, शिक्षकों की उपस्थिति का मॉनिटरिंग का बात हो, या फिर पुस्तकालयों में पुस्तक की बात हो। हर एक सरकारी योजनाएं जनता तक पहुंचे। ब्लॉक में जो भ्रष्टाचार है, जिस तरह से इंदिरा आवास योजना में या शौचालय को ही आप देख लें, इन सारे भ्रष्टाचार को दरकिनार करके विकास की किरण को जन जन तक पहुंचाना मेरा उद्देश्य है। हमने देखा कि जब आप सभा को संबोधित कर रहे थे तो एक कोई गार्जियन आपके पहुंचे थे, उन्होंने आपको एक गिफ्ट किया, शायद मुझे लगता है यही नसीम भाई थे। और ये बताएंगे कि इन्होंने क्या गिफ्ट किया। इन्होंने कहा कि बहुत बेशकीमती चीज है, संभाल के रखिएगा। लेकिन मैं इनको बताता हूँ कि जिस तरह इस माले में दुआ में भी याद रखेंगे।
दुआ में भी इनको हम याद रखेंगे। आशीर्वाद से मैं चाह रहा हूँ, आज पहली बार मुलाकात हो रही है। इसलिए कीमती है, ये एक भरोसा है, ये एक जज्बात है एक बुजुर्ग का। और जिस तरह से इस माले में ढेर सारे मोती पिरोए हुए हैं, इसी तरह ओबरा के सभी लोगों के एक सूत्र में मैं पिरो करके रखूंगा। दादा, आप आशीर्वाद देने पहुंचे हैं, क्या 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 कहेंगे आप? हम यही चाहेंगे कि इनकी कामयाबी हो, इनका जो है ना कामयाबी मिल सके, बस और क्या है ना। दिल से दुआ में भी शामिल मैं रखूंगा। और भी लोग हैं, बात करेंगे उनसे। आज आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए और सम्मान भी आप लोगों को मिला, सम्मानित किया गया। क्या लग रहा है कि इस बार जो है ओबरा का माहौल पूरा बदला जाएगा? यहाँ का माहौल एक सामाजिक स्तर का माहौल बना है और किसी जात किसी धर्म का नहीं, बल्कि एक समाज का। और उसके ऊंचाई, जैसे यहाँ के लोग जो है छीले जाते थे, आज जो है अपने आप में लोग रिलैक्स महसूस कर रहे हैं कि आज मेरा एक सरपरस्त मिल गया जो हमें मेरा आवाज बन करके समाज में और सामाजिकता में और किसी भी तरह का अगर परेशानी आता है तो हमारे साथ खड़ा रहने वाला एक नेता इस समाज को चाहिए। आज वो चेहरा जो है प्रकाश चंद्रा के रूप में हम लोगों के सामने खड़ा है। ओवैसी साहब कहते हैं कि मुसलमान कहीं नहीं जाएगा, वो हमारे साथ रहेगा। वहीं आरजेडी दावा करती है कि ये एमवाई की पार्टी है। हालांकि अब तो तेजस्वी यादव कहते हैं कि A-Z की पार्टी है, लेकिन शुरू से ही सब कहा जाता है, एक टैग लग जाता है कि हाँ। लेकिन आप लोग इस बार कुछ हटके सोच रहे हैं? जैसे देखिए, वो नेता अगर एमवाई समीकरण कहता है या तेजस्वी जी कहते हैं या कोई भी कहता है, लेकिन यहाँ जो तूफान आया है, यहाँ जो तूफान आया है, ये दिख रहा है कि एक सामाजिकता का तूफान आया है। यहाँ के लोगों के सोच में ये है कि नहीं, मेरा एक सरपरस्त और मेरा घर का एक बच्चा है जो विधानसभा जाने के लिए तत्पर है, उसे थोड़ा सा सहारा की आवश्यकता है। हमारे समाज के लोग नहीं, यहाँ के हर तबके के लोग, हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग इनके साथ खड़े रहेंगे और इन्हें विधानसभा भेजने का काम करेंगे। तो आपने सुना, इनका कहना है कि इस बार चाहे जो भी हो जाए, हम सब लोग मिलकर के डॉक्टर प्रकाश चंद्रा को विधानसभा भेजने का काम करेंगे। अब वक्त ही बताएगा। अब आज चुनाव की जो तारीख है उसकी भी घोषणा हो चुकी है और ऐसे में अब सब लोग तैयारी में लग गए हैं कि कैसे क्या चुनाव लड़ना है, उसकी रणनीति भी बनाने लगे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जब इसका रिजल्ट आएगा, यानी कि चुनाव का जो नतीजे आएंगे, उसके बाद किसको कितना जनता का प्यार मिल पाता है। अपने सहयोगी राजबलम के साथ अमित झा, न्यूज बाइस्कोप, औरंगाबाद।